समय पहली सदी का था, जब रोम के साम्राज्य के साए में पवित्र भूमि कांप रही थी। यरूशलेम की गली से लेकर समरिया के जंगल तक यीशु मसीह का नाम गूंज चुका था। लेकिन जब प्रभु यीशु ने स्वर्गारोहण किया तो अपने 12 प्रेरितों को पूरी पृथ्वी पर अपना वचन फैलाने भेजा। वही बैठा था थॉमस, कम बोलने वाला, कभी शक करने वाला, लेकिन अब विश्वास में अडिग। प्रभु की आवाज उसके हृदय में गूंज रही थी। भारत जाना। थॉमस। थॉमस चौंका। भारत, जहां न भाषा समझ में आए, न संस्कृति, फिर भी प्रभु का आदेश था। कुछ महीनों बाद समुद्री व्यापारियों के साथ उसने मध्य पूर्व से एक लंबी समुद्री यात्रा शुरू की। हवा से लड़ते हुए, तूफानों से टकराते हुए वो आखिरकार पहुंचा दक्षिण भारत के तटों पर, जहां आज का केरल है। वहां की मिट्टी कुछ अलग थी। यहां नारियल के पेड़ हवा से बातें करते थे, लोग रेशमी धोती पहनते थे और जलवायु में एक आध्यात्मिक घनत्व था। लेकिन यहां के लोगों ने कभी यीशु का नाम नहीं सुना था। वे सूर्य, चंद्रमा, नाग और अग्नि की पूजा करते थे। उन्होंने एक सफेद कपड़े वाला आदमी देखा जो चुपचाप तट पर बैठकर प्रार्थना करता था। थॉमस ने उनके साथ समय बिताना शुरू किया, उनकी भाषा सीखी, उनके रीति रिवाज समझे और फिर धीरे धीरे एक दिन उसने उनके सामने यीशु मसीह का सुसमाचार रखा। पहले हंसी आई, फिर सवाल आए और धीरे धीरे उनके हृदय पिघलने लगे। कुछ ने उसे दिव्य पुरुष समझा, कुछ ने उसे पागल, लेकिन कुछ ने उसे अपना आत्मिक पिता मान लिया। उसने उन 7 स्थानों पर चर्च स्थापित किए जहां वह गया था: पलायूर, कोल्लम, नीरानम, कोटकू, चायल, कोककमंगलम और निलक्कल। ये चर्च पत्थर और लकड़ी के नहीं, विश्वास और प्रेम के स्तंभों से बने थे। उसने वहां के ब्राह्मणों और स्थानीय नेताओं से भी संवाद किया, लेकिन सब कुछ इतना सरल नहीं था। बहुत से प्रभावशाली लोग उसके प्रचार से डर गए। उन्हें लगा वह उनके धर्म और व्यवस्था के लिए खतरा है। वे गुप्त रूप से उसकी हत्या की योजना बनाने लगे। थॉमस तब तक चेन्नई, मायलापुर पहुंच चुका था। वहां वह एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था, लोगों को शिक्षित करता, बीमारों को छूकर ठीक करता और सबसे गरीबों के साथ भोजन करता। उसकी करुणा और चमत्कारों की चर्चा हर ओर फैल चुकी थी। एक दिन जब वो एक पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहा था, उसी स्थान को आज सेंट थॉमस माउंट कहा जाता है, कुछ लोगों ने चुपके से उस पर हमला कर दिया। उसकी पीठ में भाला घूम पा गया, लेकिन उसकी आंखें शांति से भरी थी। वो जमीन पर गिरा और उसके अंतिम शब्द थे, प्रभु यीशु, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों सौंपता हूं। उसकी शहादत की खबर फैल गई। जो लोग कभी उस पर हंसते थे, वे अब उसके चरणों में रोते थे। उन्होंने वहां उसकी कब्र बनाई और वहीं एक गिरजाघर खड़ा किया। आज भी चेन्नई के लोग उस जगह को संत थॉमस माउंट के नाम से जानते हैं और हर साल हजारों लोग वहां श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एक आदमी जिसने कभी खुद यीशु पर शक किया था, उसने अपनी जान दांव पर लगाकर भारत की धरती को यीशु के प्रेम से रंग दिया। उसकी गवाही आज भी जीवित है। हर उस आत्मा में जो अंधकार में था और थॉमस के द्वारा ज्योति की ओर आया। यरूशलेम में सब कुछ बदल चुका था। क्रूस पर मसीह की मृत्यु और फिर उसका पुनरुत्थान शिष्यों के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन अब हर एक को दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजा जाना था, ताकि हर भाषा, हर जाति और हर राष्ट्र को यीशु मसीह का प्रेम और सत्य सुनाया जा सके। थॉमस, जो कभी सबसे संकोची और संशय में डूबा हुआ शिष्य था, वो जिसे तब तक यकीन नहीं हुआ था जब तक उसने यीशु के घावों को अपनी आंखों से न देखा, अब वो सबसे बहादुर बनने जा रहा था, क्योंकि जिसने खुद को मृत्यु से जीवित देखा हो, उसके लिए अब दुनिया का कोई डर मायने नहीं रखता। और फिर यीशु ने कहा, थॉमस, तू पूर्व की ओर जाएगा, तू मेरे नाम को उन जगहों तक ले जाएगा जहां अब तक कोई भविष्यवाणी नहीं पहुंची।
थॉमस ने पहले मना किया, उसका मन डरा हुआ था। लेकिन जब उसने प्रार्थना की तो उसके भीतर एक आवाज आई, भारत को मेरा वचन चाहिए। उसने नाव ली, व्यापारियों के साथ समुद्र पार किया, पर्सिया, अरब और फिर केरल के पास मालाबार तट पर पहुंचा, जहां नारियल की खुशबू थी और बारिशें गीत गाती थी। वहां की भूमि पहली बार एक मसीही के कदमों से धन्य हुई थी। वहां के लोगों ने एक लंबा, शांति से चमकता हुआ चेहरा देखा, जिसने न तो धन मांगा, न नाम, सिर्फ प्रेम बांटा। थॉमस ने अपने हाथ से मिट्टी के घर बनाए, लोकल भाषा मलयालम सीखी और अपने पहले शब्द बोले, यीशु नाम में जीवन है। लोग चौंके, लेकिन आकर्षित भी हुए। वहां के ब्राह्मणों और वैद्यों ने पहले उपेक्षा की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि थॉमस कुष्ठ रोगियों को छूता है, अनाथ बच्चों को अपनाता है और भूखों को खिलाता है, तो उनका मन भी डगमगाने लगा। एक दिन एक राजकुमार की पत्नी बहुत बीमार हुई। कोई वैद्य उसे ठीक न कर सका। तब थॉमस आया, उसने केवल प्रार्थना की और महिला स्वस्थ हो उठी। वो दिन परिवर्तन का दिन था। पूरा गांव थॉमस के पीछे चल पड़ा। लोगों ने बुतों को हटाकर अपने घरों में एक नया नाम लिख दिया, यीशु। उसने 7 चर्च स्थापित किए, जिन्हें एजरा पल्लीकल कहा गया, और इन चर्चों में धर्मशास्त्र, आत्मिक गीत और लोगों की सेवा को सिखाया गया। वहां के कुछ प्रभावशाली लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा, यह विदेशी हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है। लेकिन थॉमस ने कभी युद्ध नहीं किया, बस प्रेम दिया, और प्रेम ने ही उसकी रक्षा की। लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आया जब मायलापुर में उसे अकेला देख कुछ सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी। कहते हैं, जैसे ही भाला उसकी पीठ में लगा, उसके मुंह से सिर्फ यही निकला, प्रभु, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसकी लाश को लोगों ने सम्मान से दफनाया, और वही आज भी संत थॉमस माउंट खड़ा है, जहां आंसू भी बहते हैं और आशीर्वाद भी बरसते हैं। उसकी मृत्यु के वर्षों बाद जब यूरोपीय ईसाई भारत आए, तो उन्हें यहां पहले से चर्च दिखे, ईसाई रीति रिवाज दिखे, और ये सब प्रेरित थॉमस की निशानी थी। आज भी केरल के पुराने नासरानी ईसाई गर्व से कहते हैं, हम थॉमस के वंशज हैं। थॉमस अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो भारत में ईसाई विश्वास की जड़ बन चुका है, और उसकी चुपचाप दी गई शहादत एक ऐसा बीज बन गई जो आज लाखों लोगों के दिलों में फल फूल रही है। जब कोई पूछता है कि भारत में सबसे पहले मसीह का वचन किसने लाया, तो उत्तर है एक संदेह करने वाले ने, जिसने अपना संदेह विश्वास में बदला और भारत को यीशु का प्रेम सौंप दिया। थॉमस अब मायलापुर की पहाड़ी पर शहीद हो चुके थे, लेकिन उनके शब्द, उनकी शिक्षाएं और उनका प्रेम हवा में जिंदा रह गया। जिन गांवों में वह गया था, वहां के बच्चों ने पहली बार बिना भय के प्रार्थना करना सीखा था। उनके चर्च पत्थर के नहीं थे, बल्कि लोगों के दिल थे, जिनमें अब परमेश्वर बसने लगे थे। थॉमस ने सिर्फ धर्म का प्रचार नहीं किया था, उसने भारत को यीशु की करुणा का आईना दिखाया था। उसकी मृत्यु के बाद जिन 7 चर्चों की नींव उसने रखी थी, वे छोटे पौधे की तरह पनपने लगे। कठिन समय आया, कई बार शासकों ने ईसाई विश्वास को मिटाने की कोशिश की, मंदिरों के दरवाजे बंद किए गए, मिशनरियों को कैद में डाला गया, लेकिन फिर भी लोग रात के अंधेरे में एक छोटे दीपक के सामने बैठकर यीशु नाम से प्रार्थना करते रहे। थॉमस की कब्र पर हर साल कुछ बुजुर्ग महिलाएं आती थी, जो कहती थी, हमारे पूर्वजों ने इसी की वजह से शांति देखी थी। और वो कब्र, जो पत्थर की थी लेकिन जीवित स्मृति बन गई थी, वो धीरे धीरे एक पवित्र स्थल बन गई, जहां आज भी दुनिया भर से लोग चमत्कार की आशा लेकर आते हैं। कहते हैं, 9वीं सदी में एक पुर्तगाली नाविक खो गया था और तूफान में डूबने ही वाला था। तभी उसे एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया और एक आवाज आई, मेरे नाम में विश्वास रख। वो सुरक्षित तट पर पहुंचा और बाद में जब मायलापुर आया तो पहचान गया, यही वह स्थान था जहां थॉमस को मारा गया था।
और फिर उस पुर्तगाली नाविक ने यूरोप में जाकर कहा, भारत में मसीह का पदचिन्ह पहले ही पड़ा था, हम जो लाएंगे वो नया नहीं, बल्कि वहां पहले से बोया गया बीज है। थॉमस के अनुयायियों ने न केवल ईसाई विश्वास को जीवित रखा, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के साथ उसका एक सुंदर समन्वय बनाया। उनके गीतों में कर्नाटक राग था, उनके उत्सवों में दीपों की माला थी, और उनकी प्रार्थनाओं में संस्कृत के शब्दों की मधुरता भी शामिल थी। उन्होंने कोई धर्म नहीं बदला, उन्होंने हृदयों को बदला। एक और प्रसिद्ध कथा है, एक राजा जिसका नाम राजा गुंदाफर था, थॉमस से मिला। थॉमस ने उसे एक स्वर्गीय महल बनाने की बात कही और राजा ने धन दे दिया। कुछ समय बाद जब राजा ने पूछा, महल कहाँ है, तो थॉमस ने उत्तर दिया, वो स्वर्ग में है जहां तेरा दान पहुंच चुका है। राजा पहले क्रोधित हुआ, लेकिन जब उसने स्वप्न में स्वर्ग देखा, वहां वो महल खड़ा था, तब वो थॉमस का शिष्य बन गया। आज भी भारत में उस राजा को थॉमस का पहला शाही अनुयायी माना जाता है। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। सदी दर सदी जब जब भारत में ईसाइयों पर प्रश्न उठे, जब जब किसी ने पूछा क्या ये विदेशी धर्म है, तब तब प्रेरित थॉमस की शहादत की गूंज आई। मैं उस भूमि पर गया था जब वहां न अंग्रेज थे, न पुर्तगाली, न रोमन साम्राज्य का विस्तार। मैं वहां यीशु के प्रेम के साथ आया था, और उसी प्रेम में मैंने अपने प्राण दिए। आज दक्षिण भारत में लाखों ईसाई परिवार जो सिर उठाकर प्रार्थना करते हैं, वे सब प्रेरित थॉमस की गवाही का फल है। उसकी विरासत कोई चर्च की दीवारों तक सीमित नहीं, वो हर उस आत्मा में जीवित है जो किसी जाति, भाषा या वर्ण से परे यीशु मसीह के प्रेम को पहचानता है।